हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस थीसिस या पेपर का मेथड चैप्टर या सेक्शन हम कैसे लिख सकते हैं और उसके अंदर हमने कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो ऐड करनी होती हैं। इससे पहले कि हम उन हेडिंग्स के ऊपर जो है मूव करें और उसको डिस्कस करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। तो चलते हैं। अगर आप मेथड सेक्शन लिख रहे हैं थीसिस या पेपर का तो वो आप कैसे लिखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वे अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज ए मेथड थीसिस के अंदर तो वो कैसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम फोकस ग्रुप एक्सपेरिमेंट मेथड जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनको थीसिस के अंदर कैसे मेथड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, उस चैप्टर के जो है हेडिंग्स क्या होंगी वो देखेंगे हम। इस चैप्टर में हम इस जो वीडियो में हम कंटेंट एनालिसिस का जो चैप्टर होता है, मेथड का सेक्शन होता है, उसको कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने मेथड या रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सर्वे के अंदर भी आप मेथड या रिसर्च डिज़ाइन के अंदर बताते हैं कि आप सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि आप कंटेंट एनालिसिस जो है मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इसके अंदर फिर आप नेक्स्ट सैंपल करेक्टरिस्टिक्स बताते थे सर्वे के अंदर जो है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट नहीं है तो हम पार्टिसिपेंट की डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मूवीज हो सकती हैं क्योंकि कंटेंट एनालिसिस जो है एनालिसिस होता है किसी भी रिटन या रिकॉर्डेड जो कंटेंट होता है उसका एनालिसिस होता है। तो ये पॉसिबल है कि आप मूवीज के ऊपर काम कर रहे हो और ड्रामास के ऊपर काम कर रहे हो, आप एड्स के ऊपर काम कर रहे हो या आप न्यूज़पेपर वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो। तो वहाँ पे जो आपका सैंपल है एक्चुअली ये मूवीज, ये न्यूज़पेपर और जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं एक्चुअल में वो आपका जो है सैंपल होगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, आप जो सैंपल है उसको समझिए कि आप जो न्यूज़पेपर ले रहे हैं, जो जो न्यूज़पेपर की स्टोरीज हैं उनके बारे में हम बताएंगे, उसकी डिटेल्स बताएंगे कौन से न्यूज़पेपर हैं, उन न्यूज़पेपर की कौन सी डेट्स हैं जिनको हम ले रहे हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो फेसबुक के अंदर जो है किन पेजेस को आप स्टडी कर रहे हैं, किन पेजेस को किस टाइम से लेके किस टाइम तक स्टडी करें, वो आगे चल के हम देखते हैं जरा। जो नेक्स्ट आप हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, सर्वे के अंदर हम मैयर्स लिखते थे, यहाँ पे आप मैयर्स, कोडिंग, ऑपरेशनलाइजेशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड मेजरमेंट, इस तरह की हेडिंग्स जो हैं वो आप डिफरेंट पेपर्स और थीसिस के अंदर यूज होती देखेंगे, बट एक्चुअल जो आइडिया है वो सेम ही है। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो हमारे कोड्स हैं हमारे जो है, यानी आपने जो कोडिंग शीट बनाई हुई है उस कोडिंग शीट के अंदर आपने जिन चीज़ों को जो लिखा हुआ है, जो बताया हुआ, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि किसी चीज़ के ऊपर जो है फ्रेमिंग किस तरह से की गई है, तो फ्रेमिंग से क्या मुराद है आपकी। अगर आप कहते हैं जी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव से क्या मुराद है, नेगेटिव से क्या मुराद है, न्यूट्रल से क्या मुराद है, तो सारी चीज़ों को आप ऑपरेशनलाइज करेंगे कि उन और उनकी डिफरेंट आप एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम सर्वे में हम आइटम्स वगैरह बता रहे होते हैं, यहाँ पे हम कोडिंग शीट के अंदर सर्टन चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं कि उससे हमारी क्या मुराद है। आगे चल के हम एक कोडिंग शीट देखते भी हैं। जो थर्ड इसमें चीज़ होगी वो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होगा। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर जो सर्वे में होता है उसमें तो हम बताते हैं कि हम अपने पार्टिसिपेंट को कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेंट नहीं है, हमारे न्यूज़पेपर, मूवीज़ और ड्रामास वगैरह हैं, तो उन ड्रामास उनका उन क्या ड्यूरेशन हमने ली है, ड्रामास कौन से लिए हैं हमने, जो है उनको कैसे हमने रिकॉर्ड कैसे किया, उस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप डाटा कलेक्शन के अंदर जो है बता सकते हैं। लास्ट पे आप बताएंगे कि कोडिंग आपने जो है जो की है उसमें कोडर्स को आपने कैसे ट्रेन किया है, उनकी ट्रेनिंग कैसे की गई है, उनको कैसे कहीं कोई इश्यूज भी हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पे आपके कोडर्स जो हैं। अब कोडर्स की जब ट्रेनिंग आप कर लेंगे उसके बाद आप इंटर कोडर लाइबिलिटी भी चेक करते हैं। तो इंटर कोडर लाइबिलिटी चेक करने के कई तरीके हैं जिनमें कोहन्स कापा है, होल्स्टाई का फार्मूला है, स्कॉट स्पाई फार्मूला है, क्रिपनडोर्स का जो अल्फा है, ये इतने सारे मेथड हैं। तो लोग ये भी अपने थीसिस अपने पेपर के अंदर बताते हैं कि वो रिलायबिलिटी जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की है उसमें से किसका फार्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अप्रोच थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है। तो उन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं लोगों ने किस तरह से रिपोर्ट किया हो। सबसे पहले हम चलते हैं, एक पेपर है मेरे पास अभी, ये पेपर जो है वैसे थोड़ा पुराना है, 2003 का है, जिसके अंदर जर्नल ऑफ मीडिया एंड रिलीजन में पब्लिश हुआ है, जिसमें रमदान एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर उसका कंटेंट एनालिसिस किया गया एडवर्टाइजिंग का जो है। तो अगर हम इसमें मेथड सेक्शन में आके देखें तो हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही वो बता रहा है कि डाटा फ्रॉम अ लार्जर प्रोजेक्ट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्शियन
television commercial was used for examining the hypothesis. A content analysis was conducted with a sampling frame consisting of all ads airing on Egyptian Channel 1 during the hours of 7 p.m. to 11 p.m. for weeks of अक्टूबर से लेके इसने मेंशन किया हुआ है, बाकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया हुआ कि स्टार्टिंग में उसने बता दिया कि बेसिकली वो कौन सा मेथड जो है वो यूज़ कर रहा है। आगे चल के ज़रा हम कुछ और भी, जैसे एक पेपर है जिसके अंदर उसने बताया हुआ है फेल वीडियोस एंड रिलेटेड वीडियो कमेंट्स ऑन यूट्यूब, अ केस ऑफ सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड जेंडर्ड हेट स्पीच। ये पेपर जो है रीसेंट है, 2019 का है। तो इस पेपर में जब हम मेथड के सेक्शन में जाते हैं तो इनको मटेरियल मेथड जो है ये तो जर्नल पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इस हेडिंग को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। बट इसमें आप देखें तो सैंपल एंड प्रोसीजर से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। इस पेपर की अच्छी बात यह है कि इसका तमाम डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप तमाम जो डाटा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोडिंग शीट आप रीड कर सकते हैं। तो आप इस पेपर को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने भी बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने जो है किस किस हाइपोथेसिस के लिए कौन कौन सी वीडियोस जो हैं वो उन्होंने ली हैं। तो उन्होंने 50 मोस्ट पॉपुलर वीडियोस दी हुई हैं। ये पहला पार्ट है जो मैंने जैसे बताया ना यहाँ पे कि आप मेथड और वेबसाइट डिजाइन के अंदर सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने इसके अंदर बताई हैं कि कितनी वीडियो कमेंट्स लिए हैं उन्होंने जो है, और किसके अंदर फीमेल को टारगेट किया जा रहा है, मेल को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली उन्होंने बताया हुआ है कितने उन्होंने कमेंट्स लिए हुए हैं। तो ये पहले पोर्शन के अंदर तमाम डिटेल्स आप जो क्लिप्स आपने लिए होंगे या अगर आपने न्यूज़पेपर लिए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली एक पेपर है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात करता है, एशियन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन में पब्लिश हुआ है। जेंडर स्टीरियोटाइप एंड नॉर्मेटिव हेटेरोसेक्सुअलिटी इन मैट्रिमोनियल एड्स फ्रॉम ग्लोबलाइजिंग इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो एड्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से जो उसको स्टीरियोटाइप टिपिकल वे में बताया जाता है मैट्रिमोनियल एड्स को जो है। इसकी अगर आप आएंगे मेथड सेक्शन के अंदर तो ये बहुत ही डिटेल्ड पेपर है जो कि एक एक चीज़ को बताएगा। जैसे उन्होंने बताया हुआ कि उन्होंने 1065 मैट्रिमोनियल एड्स लिए हैं, किन न्यूज़पेपर के लिए हैं वो भी बताया हुआ, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के लिए उन्होंने जो है। और इसमें बताया हुआ है कि ये भी आप रीज़न बताते हैं कि आपने इस न्यूज़पेपर को, इस फेसबुक पेज को, इस ट्विटर पेज को, हैंडल को क्यों आपने यूज़ किया है, और भी अवेलेबल थे। तो आप इसकी रीज़न बताएंगे विद रेफरेंस जो है कि ये इसकी जो है पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा है या इसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया हुआ है, तो कोई ना कोई रीज़न आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें सारी डिटेल्स बताएंगे कितने संडे में कितने ये पेपर पब्लिश होते थे हिंदू के और द टाइम्स के जो है, और उन्होंने किस टाइम से किस टाइम का डेटा लिया है ये भी डिटेल उन्होंने बताई हुई है। तो मेथड के सेक्शन के अंदर ये आप जेन में रखें, जो सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे आपका जो न्यूज़पेपर है, जो आपका फेसबुक पेज है, जो ट्विटर हैंडल है, उसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट एक और पेपर हम देख लेते हैं जिसके अंदर ये पेपर का टाइटल है, ये नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक्स होंगे उसके अंदर ये सारे पेपर जो है आपको अवेलेबल होंगे। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन क्वार्टरली, जो कि एक बहुत फेमस जर्नल है जिसमें बहुत सारे कंटेंट एनालिसिस के पेपर पब्लिश होते हैं। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप अगर जो कंटेंट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन क्वार्टरली वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, जहाँ पे आपको बेशुमार आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जो कंटेंट एनालिसिस के बारे में है। तो इस पेपर के अंदर भी इन्होंने, अगर मेथड वाले सेक्शन में जाएं तो आपको नजर आएगा कि सैंपल एंड यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है, यूनिट ऑफ एनालिसिस जिस एक पर्टिकुलर यूनिट को जो है वो आप एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पे अगर आप काम करें तो एक न्यूज़ जो है वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है। अगर आप एडिटोरियल्स पे काम कर रहे हैं तो एक एडिटोरियल आपका जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस है। तो ये उसको भी इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने मैगजीन्स जो लिए हुए हैं उसका सैंपल क्यों लिया है, और ये सारी डिटेल्स भी उन्होंने बताई हुई है कि वो कौन कौन से मैगजीन किस वजह से लिए हुए हैं, क्योंकि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अंदर जो है, सर्कुलेशन के अंदर वो टॉप 200 में मैगजीन में फॉल करते हैं। ये सारी उन्होंने डिटेल्स उन मैगजीन की जो है बताई हुई है। फिर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बताई हुई है कि आप रैंडम सैंपल यूज़ करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ की है आपने, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज़ की है वो भी बताई हुई है। यूनिट ऑफ एनालिसिस बताया हुआ है। तो अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिटेल, आप उसको क्यों चूज़ कर रहे हैं, उसको चूज़ करने के लिए आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है, सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। अब सेकंड सेक्शन पे आते हैं हम, जो कि मेयर्स कोडिंग के बारे में है। तो मेयर्स कोडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप बताएंगे कि आपका जो कोडिंग शीट है उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। तो अगर जो पहली हमने फेल वीडियोस के बारे में जो यूट्यूब के ऊपर है, इसकी कोडिंग शीट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जेंडर ऑफ फेल विक्टिम जो है वो क्या बताइए, मेल फीमेल है। जिससे सर्वे के अंदर हम सर्वे क्वेश्चनर बनाते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे कोडिंग शीट या कोड बुक बनाते हैं जिसके अंदर
जो भी हम कैटेगरीज ले रहे होते हैं उनको हमने डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है और उसकी वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी होती हैं। जैसे सेक्सुअलाइज्ड पोर्ट्रेयल ऑफ फेल विक्टिम से क्या मुराद है हमारे जो है, तो अगर आप किसी का स्केल पहले से बना हुआ यूज़ कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है या अडेप्ट किया हुआ है, जिसमें कुछ चेंजेस किए हैं उनका रेफरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। फेल विक्टिम को कैसे पोर्ट्रे किया गया, यस नो के अंदर इन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ओमिटेड फ्रॉम एनालिसिस, जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि वो उन्होंने ओमिट कर दी हैं। और फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं कि सेक्सुअलाइज्ड पोर्ट्रेयल जो है वो कैसे होगा। तो पोल डांस अगर उसमें दिखाया गया तो उसकी वजह से है, नीचे विमेन को बिकनी में दिखाया गया है, बियर चेस्टेड दिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ें मैन को अगर दिखाया गया है तो आपने डिफाइन करना है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई न्यूज़ जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से क्या मुराद है, हमारे कौन से वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जो उस नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेक्सिस्ट कमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया है कि द कमेंट्स इंक्लूड अ सेक्सिस्ट स्टेटमेंट अबाउट द फेल विक्टिम। अब सेक्सिस्ट कमेंट कमेंट की एग्जांपल भी प्रोवाइड की हुई है ताकि कोडर्स जब आप ट्रेन कर रहे होंगे तो उनको पता हो कि किस चीज़ को आपने किस वाले पोर्शन के अंदर जो है वो कोड करना है। तो ये वर्ड्स भी आप बता सकते हैं कि ये वर्ड्स अगर यूज़ किए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स यूज़ की गई हैं, तो उसको आप सेक्सिस्ट कमेंट के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह तरह जो है वो बाकी एग्रेसिव कमेंट के बारे में बताया हुआ है कि शी वांट्स समथिंग जो है वो उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि आप भी इसी तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे तमाम चीज़ों को। और सिमिलरली नेक्स्ट, अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइप पे जाएं, ये जो पेपर है जिसमें मैट्रिमोनियल एड्स की बात की गई है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है टाइप ऑफ एड जो है उसको डिफाइन किया, उससे क्या मुराद है। जेंडर ऑफ अनाउंसर जो अनाउंस कर रहा है वो उसकी जेंडर क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, तो उन्होंने बताया हुआ कि अगर वेल सेटल्ड का, फाइनेंशियली स्टेबल का, रिच का, एफ्लुएंट का, रिप्यूटेड फैमिली का, कंफर्टेबल लाइफ अश्योर्ड, मिडिल क्लास, वेल टू डू, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ किए गए हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो किया जा रहा है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से क्या मुराद है, यंग लुकिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम के वर्ड अगर यूज़ किए गए हैं। स्लिमनेस से क्या मुराद है, फेयरनेस से क्या मुराद है, स्टीरियोटिपिकल पर्सनैलिटी ट्रेट से क्या मुराद है, ऑक्यूपेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक्चुअल में, जो आप कोडिंग शीट बना रहे हैं उसके अंदर आप एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे जो जिन जिन चीज़ों को बाद में आपने मेजर करना है। तो अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप देखना चाह रहे हैं मैट्रिमोनियल एड्स के अंदर जो है, तो इन इन चीज़ों को आप देखेंगे और उसमें आप मजीद उसकी कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे ऑक्यूपेशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आपको, और जब आप वो न्यूज़ जो जो एड आप पढ़ अगर उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो आप उसको पर्टिकुलर पोर्शन पे जाके चेक करेंगे कि इसके अंदर जो किस तरह के ऑक्यूपेशन की बात की गई है। तो इसी तरह का एक पेपर जो है जो कि आईएसपीआर के ऊपर कंडक्ट किया गया है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन द पाकिस्तान मिलिट्री यूज ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट टेररिज्म, ये बहुत अच्छा पेपर है, मीडिया वार एंड कन्फ्लिक्ट में पब्लिश हुआ है। इसके अंदर भी जो मेथड यूज किया गया कंटेंट एनालिसिस, इसमें आईएसपीआर के जो फेसबुक के ट्वीट्स हैं उनको लिया, फिर जो पोस्ट हैं और ट्वीट्स और वीडियोस को लिया गया। तो इसके अंदर उन्होंने भी बताया हुआ है कि ये पिक्चर्स हैं, और भी पिक्चर्स उन्होंने बताई हुई हैं कि उन्होंने ली हैं, और उन्होंने सर्टेन टाइम पीरियड भी क्यों चूज किया उसकी भी रीजन प्रोवाइड की हुई है। किस टाइम से किस टाइम की पोस्ट को लिया गया है। मैयर्स में हम अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स की बात की गई है, पब्लिक इंगेजमेंट की बात की गई है, उसको कैसे मैयर किया गया है। तो जो भी आप कोडिंग शीट में बना रहे हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। ये सेकंड स्टेप के अंदर हम करते हैं। थर्ड स्टेप में आप वही डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे आपने डाटा कलेक्ट किया है, कौन सी वीडियोस को, जैसे रमज़ान के ऐड की अगर हम बात करें तो आपने क्यों पर्टिकुलर टाइम्स को चूज़ किया हुआ है, या आप बताएंगे कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपने एड्स को रिकॉर्ड किया है। सारे टाइम के एड्स आपने नहीं लिए हैं, आपने 7 o'clock से 8 o'clock जो है या 9 o'clock तक आपने टाइम के जो है वो एड्स लिए हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बता सकते हैं। कुछ पेपर्स के अंदर आपको इसकी कोई सेपरेट हेडिंग नज़र नहीं आएगी, इसको नॉर्मली सैम्पल करेक्टरिस्टिक के अंदर ही एडजस्ट कर दिया जाता है। और लास्ट पे आप कोडिंग और इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में बताएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आपने कोडर्स को कैसे ट्रेन किया है और रिलायबिलिटी जो एनालिसिस है वो आपने कैसे किया हुआ है। अगर मैं इसी पेपर की बात करूं तो इसके अंदर भी जो मेजर्स यूज़ किए गए हैं, उनकी, ये फेल वीडियोस वाली जो जो पेपर है इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कोहन कापा जो है उसको यूज़ किया हुआ है फॉर टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ देयर कोडिंग जो है। और कोडर्स, अब बेसिकली इंटर कोडर लाइबिलिटी है तो उसमें जो कोडर्स हैं उनको इन्होंने एनालाइज किया हुआ है कोहन कापा के थ्रू जो है। आपको होल्स्टाई भी लिखा हुआ नजर आएगा, बाकी भी जो है वो लोगों के नाम भी लिखे हुए नजर आएंगे। जैसे ये जेंडर वाला है तो इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने किसका मेंशन किया हुआ है। तो इनके जो
यहाँ पे रिलायबिलिटी लिखा रहा है, इन्होंने स्कॉट पाई को यूज़ किया हुआ है। इसी तरह सेक्सुअलाइजेशन के अगर हम देखें पेपर के अंदर जो है, तो यहाँ पे भी उन्होंने रिकॉर्डिंग कोडिंग जो है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन प्रोसीजर जो है वो सारा बताया हुआ है। और इसके अंदर कोडर की ट्रेनिंग के बारे में, रिलायबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात की गई, और इसमें भी अल्फा वैल्यू जो रिपोर्ट की गई, तो इन्होंने क्रिपनडोर्फ अल्फा जो है उसको यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम पेपर पे चलें तो इसके अंदर भी कोई टेक्निक यूज़ की गई है, तो सभी ने कोई ना कोई टेक्निक जो है वो यूज़ की होती है रिलायबिलिटी की जो है, तो यानी इंटर कोडर रिलायबिलिटी को किसी ना किसी तरीके से चेक किया होता है। अगर हम इस पेपर की बात करें, तो यूट्यूबर की जो वीडियोस के बारे में है, ये यूट्यूब एज एजुकेटर है, a content analysis of issues, themes and educational value of transgendered created online videos जो है, तो इसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है मेथड, इसमें सैम्पलिंग टेक्निक बताई हुई है कि कौन कौन से उन्होंने यूट्यूब चैनल लिए हैं और क्यों लिए हैं, उसकी सारी रीज़न बताई हुई है। ये उनके सब्सक्राइबर की डिटेल और व्यूज़ भी बताए हुए हैं। इसकी बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने इसको लिया, कोडर्स की ट्रेनिंग की हुई है, ये उसमें उन्होंने बताया हुआ है, क्रिपन और अल्फा इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। लास्ट पे जो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये रिलायबिलिटी टेक्निक्स डिफरेंट हैं, जो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है पॉसिबल है, जैसे इस पेपर में अगर आप देखें तो सैम्पलिंग पहले बताया हुआ है, देन कोडर ट्रेनिंग बताया गया है, यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल बताया गया है, जिसमें बेसिक वीडियो कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसजेंडर इश्यूज, वो सारे जो आपने कोड करने हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ये चीज़ें हेडिंग्स ऊपर नीचे मिले, बट ये आपको मस्ट इन सब के बारे में लिखना है। तो अगर आप एक थीसिस लिख रहे हैं या आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर इन चारों हेडिंग्स के अंदर आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, या आप इन डिटेल्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, या आप उस पेपर को देख सकते हैं, जर्नल को जहाँ पे आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, बट ये डिटेल्स आपको मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंटेंट एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।